यूएसए ने कई देशों के साथ टैरिफ वॉर लड़ी है। चाइना, मैक्सिको, कनाडा और इंडिया भी इस लिस्ट में आते हैं। पर यह टैरिफ वॉर होती क्या है, इसका इतिहास क्या है और इंडिया पर इसका क्या असर हुआ है, आइए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। वेलकम टू द नुक्कड़ नेटवर्क। आज बात करेंगे टैरिफ वॉर की। तो ये टैरिफ वॉर आखिर होती क्या है? जब कोई देश इंपोर्टेड सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, जिसको टैरिफ कहा जाता है, ताकि उसकी खुद की इंडस्ट्री को फायदा हो, तब दूसरी कंट्री भी रिटालिएट करती है और अपना टैरिफ बढ़ा देती है। यही कहलाती है टैरिफ वॉर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए चाइनीज स्टील पर टैरिफ बढ़ा दे तो बदले में चाइना अमेरिकन सोयाबीन पर टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे दोनों देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब हमने ये टैरिफ वॉर क्या है वो तो समझा, पर आखिर कंट्रीज टैरिफ वॉर क्यों करती हैं? तो उसके कई सारे रीजंस हैं। उसमें से पहला है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। महंगे इंपोर्ट्स की वजह से लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाने का प्रेशर रहता है। पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए टैरिफ को एक डिप्लोमेटिक हथियार की तरह भी यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं टैरिफ वॉर का इतिहास। स्मूथ-हॉवली टैरिफ एक्ट 1930। डिप्रेशन और गहरा गया। यूएसए ने 20,000 से ज़्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए। कई देशों ने जवाबी टैरिफ्स लगाए, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर गई। ये ग्रेट डिप्रेशन को और लंबा कर गया। दूसरी बार ऐसी घटना हुई थी यूएसए वर्सेस जापान। 1980s की ये बात है। ऑटो वॉर के नाम से भी ये जानी जाती है। यूएसए ने जापानीज कार पर हाई टैरिफ लगा दिए, जिसका जवाब देते हुए जापान ने स्मार्ट मूव किया। उन्होंने यूएसए में ही अपनी कार फैक्ट्रीज खोल दी ताकि टैरिफ से बचा जा सके। आज भी ऐसी कंपनियां करती हैं, मल्टीनेशनल्स आती हैं, वो दूसरों देशों में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो कर देती हैं, ताकि वो हाई टैरिफ से बच सकते हैं और ऐसी वॉर से बच सकते हैं। तीसरी ऐसी घटना हुई है यूएसए चाइना ट्रेड वॉर, जो 2018 से लेकर अभी तक चल रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $360 बिलियन के चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। चाइना ने जवाब में अमेरिकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ और एप्पल, बोइंग और अमेरिकन फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। कई सारी कंपनियों ने जो चाइना में प्लांट्स डाल रखे थे, उनको चाइना छोड़ के जाना पड़ा। कई सारी कंपनियों को यूएसए छोड़ना पड़ा। यूएसए वर्सेस कनाडा एंड मैक्सिको। नाफ्टा जो डिस्प्यूट हुआ 2018 में, यूएसए ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया। बदले में कनाडा एंड मैक्सिको ने अमेरिकन डेयरी, विस्की और स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। इसके बाद USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बना, जो नाफ्टा को रिप्लेस करता है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं यूएसए इंडिया टैरिफ वॉर की। इंडिया भी यूएसए की टैरिफ पॉलिसी से काफ़ी प्रभावित हुआ है, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। 2019 में यूएसए ने इंडिया को GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटा दिया, जिससे $6 बिलियन के इंडियन एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा। इंडिया ने जवाब में 28 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिसमें आलमंड्स, वॉलनट्स और एप्पल्स भी शामिल थे। हार्ले डेविडसन, जो कि यूएसए की एक फेमस बाइक ब्रांड है, उस पर इंडिया ने 100% टैरिफ लगा दिया था। 2023 से प्रेजेंट तक यूएसए और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही है, ताकि इस डिस्प्यूट को कम किया जा सके। लेकिन टैरिफ वॉर, कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर चालू ही है। हमने जाना टैरिफ वॉर का इतिहास। अब जानते हैं टैरिफ वॉर के असर क्या होते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान, एक्सपोर्ट घटने से लोगों की नौकरियां चली जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, ट्रेड टेंशन की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं। इन्वेस्टर सेफ फील नहीं करते, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, अगर किया हो तो भी निकाल लेते हैं। सप्लाई चेन का शिफ्ट, कंपनीज दूसरे देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट कर लेती हैं। जैसे हमने बात की, कई सारी कंपनियों ने चाइना छोड़ दिया, कई सारी कंपनियों ने यूएसए छोड़ दिया। टैरिफ वॉर्स का शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, किसी देश पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानकारक है। यूएसए ने कई देशों पर टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या टैरिफ्स सच में काम करते हैं या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? आपका क्या मानना है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही रिसर्च वाले वीडियोस के लिए द नुक्कड़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन रिसर्च और वीडियोस के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, सी यू अगेन। थैंक यू।